दोस्तों, सरकार की तरफ से पेंशन, वेतन, डीए और कर्मचारियों के हित से जुड़े जिन मामलों पर जवाब आया है, उससे यह बिल्कुल साफ हो गया है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े फैसले लागू होने वाले हैं। कई ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो कर्मचारियों को थोड़ी असंतुष्ट भी कर दें, हो सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग, डीए एरियर और पेंशन सुधारों को लेकर इंतजार जो काफी समय से चल रहा है। सरकार की तरफ से 3 से 4 बड़ी अपडेट्स आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने आई हैं और सभी जानकारी प्रमाण सहित उपलब्ध कराई गई हैं। इन अपडेट्स का डिटेल्ड पीडीएफ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जानकारी वित्त मंत्रालय से आई है, जहां लोकसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछे गए थे और सवाल पूछने वाले श्री ए राजा जी थे। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है, तो आयोग इस समय किन क्षेत्रों की समीक्षा कर रहा है, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी और इसकी सिफारिशों से केंद्र के बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन अधिसूचित कर दिया गया है और इसके साथ अध्यक्ष व सदस्य भी नियुक्त कर दिए गए हैं। आयोग को अपने गठन के 18 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी है, जिसमें वेतन, भत्ते, पेंशन ढांचे, सर्विस कंडीशन और कई अन्य क्षेत्रों की समीक्षा शामिल है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कहा कि सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव तब ही बताया जा सकेगा जब आयोग रिपोर्ट देगा और सरकार उसे स्वीकार करेगी। अभी तक लगभग 12 से 13 महीने का समय ही बचा है और दोस्तों, प्रक्रिया काफ़ी धीमी चल रही है क्योंकि अभी तक केवल सदस्यों की नियुक्ति तक काम से सीमित रहा है। अब देखना होगा कि आयोग आने वाले महीनों में कितनी तेजी से अपनी रिपोर्ट पूरी करता है। इसका पूरा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी पेंशन नियमों को लेकर आई है, जिसे लेकर कर्मचारियों में हमेशा यह सवाल रहता है कि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पेंशन का अधिकार किसे मिलता है और किसे नहीं। श्रम और रोजगार मंत्रालय से लोकसभा में पूछा गया कि क्या सरकार ऐसा कोई नया संशोधन लाने वाली है जिसमें 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र बन सके, चाहे वह केंद्रीय कर्मचारी हो या अन्य। इसके जवाब में श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्पष्ट किया कि पेंशन का अधिकार ईपीएफओ ईपीएस 95 स्कीम के तहत न्यूनतम 10 वर्ष की अंशदायी सेवा और 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलता है। यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष से पहले नौकरी छोड़ देता है तो वह 50 वर्ष की उम्र के बाद ही समय पूर्व पेंशन ले सकता है, लेकिन इससे हर वर्ष 4% की कटौती लागू होती है। पेंशन की राशि पेंशन योग्य वेतन और सेवा के आधार पर तय होती है और विधवा पेंशन, अनाथ पेंशन तथा सदस्य पेंशन की न्यूनतम राशि भी अधिनियम के तय है। जैसे सदस्य पेंशन 1000 रुपये, विधवा पेंशन 700 रुपये और बच्चों की पेंशन 250 से 700 रुपये। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह नियम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस ढांचे पर लागू नहीं होते, बल्कि ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इस जानकारी का पूरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध रहेगा। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी है, जो 15 से 16 और 17 फरवरी 2026 को रेलवे जेसीएम डिपार्टमेंटल काउंसिलिंग की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें करीब 14 से 15 मुद्दे को शामिल किया गया था। इनमें मेडिकल सुविधाएं, कर्मचारियों के नाम सुधार, आधार और पैन मिसमैच, एनपीएस से ओपीएस में ट्रांजिशन के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतें और पे फिक्सेशन जैसी समस्याएं शामिल थी। इन मुद्दों में से कोई भी फाइनलाइज कर दिया गया है और सूची में फाइनलाइज्ड के रूप में दर्ज कर दिया गया है। विशेष रूप से आधार और पैन कार्ड में नाम मिसमैच की समस्या को हल करने के लिए पीएफआरडीए सिस्टम में बदलाव को मंजूरी दी गई है, ताकि रिकॉर्ड के आधार पर नाम संशोधन आसानी से हो सके। इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी तकनीकी और सकारात्मक फैसला लिया गया है, जिससे रेलवे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। कुछ लंबे समय से लंबित पॉइंट्स को भी स्वीकृति दी गई है और जो मुद्दे बाकी हैं उन्हें अगली बैठकों के लिए रखा गया है। यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें न सिर्फ रेल